योजनाओं की सौगात देने के बाद वाराणसी में लाभार्थियों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आयुष्मान भारत और पीएम स्वनिधि योजनाओं के लाभुकों से बातचीत की। वाराणसी को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात, 12,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। वाराणसी से परिवारवाद पर पीएम मोदी का प्रहार, कहा एक परिवार या एक पीढ़ी के लिए नहीं बनाई योजना, समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचा योजनाओं का लाभ। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ से चुनावी शंखनाद, रायपुर में 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंच पर मौजूद रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का विपक्षी एकजुटता पर बड़ा हमला, कहा देश में सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं लेकिन जिसने गलत किया वो बचेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस गरीबों की दुश्मन, कुछ लोग मेरी कब्र खोदने की कोशिश कर रहे हैं, जो डर गया वो मोदी नहीं। विजय संकल्प रैली में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा कांग्रेस के कोर में करप्शन है, भ्रष्टाचार के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं लेती। रायपुर के मंच से प्रधानमंत्री मोदी का दावा, कहा छत्तीसगढ़ के निर्माण में बीजेपी की भूमिका अहम, राज्य के तेज विकास के लिए पार्टी ने लगाई पूरी ताकत। आदिवासियों के विकास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा दावा, कहा 9 सालों में सरकार ने आदिवासियों के लिए बड़े फैसले लिए, आदिवासियों के गांव तक पहुंची है पक्की सड़कें। पीएम मोदी के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्विटर के जरिए पलटवार, कहा आप आए तो झूठ की बहने लगी बयार, किसानों से किया कोई वादा नहीं पूरा हुआ। छत्तीसगढ़ के बाद गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने गीता प्रेस को बताया विरासत और विकास का अनोखा संगम, कहा गीता प्रेस करोड़ों लोगों के लिए मंदिर के समान। कल सुबह तेलंगाना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, करीब 6100 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, मध्यम वर्ग के लिए बताया नई उड़ान। राजस्थान को मिली दूसरी वंदे भारत, प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन से जोधपुर अहमदाबाद ट्रेन को दिखाई झंडी। मोदी सरनेम केस में राहुल को नहीं मिली राहत, गुजरात हाईकोर्ट में राहुल की याचिका खारिज, राहुल के लिए 2024 का चुनाव लड़ना मुश्किल। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर प्रियंका गांधी का बीजेपी पर कविता वाला तंज, ट्वीट कर लिखा अहंकारी सत्ता के सामने सच की लड़ाई लड़ रहे राहुल, सत्य की जीत होगी। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा देश का पैसा लूटने वालों को आजाद कर दिया और राहुल को निलंबित करा दिया। राहुल गांधी पर हाईकोर्ट के फैसले पर बोली बीजेपी, कहा राहुल को कंट्रोल करे कांग्रेस, टिप्पणी के लिए राहुल को मांगनी चाहिए थी माफी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा राहुल गांधी को अपनी विरासत का घमंड है, कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी को सीख लेनी चाहिए। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद चेन्नई में कांग्रेस समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार की राजधानी पटना में भी राहुल गांधी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जाहिर की नाराजगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद में भी किया विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी के समर्थन में लगाए नारे। दिल्ली में शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, ईडी ने मनीष सिसोदिया की संपत्ति कुर्क की, सिसोदिया समेत कई आरोपियों की संपत्ति कुर्क। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी की संपत्ति जब्त करने पर बीजेपी पर किया प्रहार, कहा बदनाम करने के लिए बीजेपी ने तैयार किया है झूठ का नया पुलिंदा। महाराष्ट्र की राजनीति में खींचतान लगातार जारी है, एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, पहले उद्धव से मुलाकात की अटकलें थीं। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट को बड़ा झटका, विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोले शिंदे गुट में हुई शामिल, उद्धव ठाकरे की करीबी नेता रही हैं नीलम गोरे। आगामी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी संगठन में बदलाव, राजस्थान में प्रहलाद जोशी, छत्तीसगढ़ में ओपी माथुर, मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव और तेलंगाना में प्रकाश जावड़ेकर बनाए गए चुनाव प्रभारी। आगामी चुनाव को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को हर मोर्चा के अध्यक्ष, महामंत्री और प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। चुनावी मोड में आई बहुजन समाज पार्टी, मायावती का कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की इकाइयों के साथ बैठक। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, रेलवे के 3 कर्मचारी गिरफ्तार, हादसे में गई थी 290 से ज्यादा लोगों की जान। पश्चिम बंगाल में अंतिम दौर में पंचायत चुनाव की तैयारी, मतपत्र और बॉक्स लेकर अधिकारी बूथों के लिए रवाना, कल डाले जाएंगे वोट, 11 जुलाई को आएंगे नतीजे। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले चरम पर हिंसा, बामनहाट में बीजेपी नेता पर फिर हुआ हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। महिला पहलवानों के मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बृजभूषण के खिलाफ जारी किया समन, 18 जुलाई को पेश होने का आदेश। बिहार की राजधानी पटना में मंत्री तेज प्रताप ने कई पार्कों का लिया जायजा,
सभी समस्याओं को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे आज। 42 साल के हुए धोनी। हैदराबाद में फैंस ने लगाया 50 फीट से लंबा कटआउट। खराब मौसम के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा। अब तक 84,000 भक्त कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश की वजह से उफान पर शेर नाला। तेज धार में खिलौने की तरह बही कार, ड्राइवर को सुरक्षित बचाया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे बाधित, जाम में फंसी गाड़ी। हरियाणा के रेवाड़ी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे तक पहुंचा पानी, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। हिमाचल प्रदेश में बारिश से मुसीबत बढ़ी। रेलवे ट्रैक पर सुरंग के अंदर भरा पानी, ट्रेनों की आवाजाही पर असर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।